अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी पाकिस्तान हल्का ख़वातीन, और हमारी बहुत ही काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, ऑनरेबल गेस्ट, और मेरी बहुत अज़ीज़ काबिल एहतराम ख़वातीन इस्लाम, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी लीडरशिप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का ख़वातीन का सबसे बड़ा पावर शो आप लोगों ने आज यहाँ मीनार पाकिस्तान पर मुनक़िद किया है। और ये स्ट्रेंथ है जमात इस्लामी की, ये स्ट्रेंथ है इस इस्लामिक मूवमेंट की, जो पाकिस्तान की आबादी के इस आधे हिस्से को बाइख्तियार बनाना चाहती है, एम्पावरमेंट करना चाहती है। दीनी और शरई एतबार से मर्दों की ये जिम्मेदारी है कि वो घर की जिम्मेदारियां अदा करें। उन्हें कव्वाम बनाया गया है, मालिक नहीं बनाया गया, बल्कि जिम्मेदार बनाया गया है। और उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के कफील भी बने, अपनी खातून की जिम्मेदारी भी अदा करें, अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी अदा करें। लेकिन फी ज़माना जो निज़ाम जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें मईशत की तंगी, महंगाई, बेरोज़गारी, अगर इस्लामिक सिस्टम मौजूद हो तो शायद औरत को ये ज़रूरत ही ना पड़े कि वो मुआश की वजह से महज काम के लिए निकले। वो मुआशरे में कंट्रीब्यूशन के लिए तो काम कर सकती है, वो हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ सकती है, वो एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ सकती है, वो आईटी में अपनी खिदमत अदा कर सकती है, वो कुरान और हदीस और फ़िक़्ह का इल्म फैला सकती है, वो साइकोलॉजी में और मुख्तलिफ जो शोबे हमारे होते हैं उसमें अपना किरदार अदा कर सकती है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे जा सकती है। लेकिन महज मुआश के लिए उसका निकलना, अगर वाक़अतन इस्लाम का आदिलाना निज़ाम मौजूद हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है उसे। लेकिन चूँकि ये निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं है, लिहाजा इस बात की ज़रूरत अब पड़ती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में भी ख़वातीन को काम के लिए निकलना पड़ता है। जब वो अपने दफ्तरों में जाती हैं, जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों में अपनी माश की फ़िक्र के लिए जाती हैं, तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारा अदलिया का जो निज़ाम है वो गला सड़ा निज़ाम है। 26वीं और 27वीं तरमीम तो जो कुछ भी है उस पर तो हमने बहुत बात की है और हम उसको मुस्तरद करते हैं कुल्लियतन। लेकिन जो अदालतें हैं जहाँ सूरत हाल ये है कि 50,000 से ज़्यादा केस तो सुप्रीम कोर्ट में हों, 3-4-5 लाख से ज़्यादा केस जो हैं हाई कोर्ट्स में हों पेंडिंग, 18 लाख केसेस सेशन कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में हों, जहां लोगों को दहाइयों में इंसाफ ना मिलता हो, वहां की सूरत हाल ये है कि अगर किसी खातून के साथ घर में कोई तशद्दुद हो या जुल्म हो, ख़ानदान में कुछ हो, माशरे में उसके साथ कोई ज़्यादती हो, दफ्तरों में उसको मार्जिनलाइज किया जाता हो, हैरेसमेंट का वो निशाना बनती हो, तो पाकिस्तान में बाइज्जत तरीके से अपना मुकदमा लड़ने का कोई ऐसा इदारा नहीं है। इस्तिस्नाई कैफियत तो हर जगह होती है, कुछ अच्छे लोग तो हर इदारे में मौजूद होते हैं जो लोगों का ख्याल करते हैं, लेकिन निज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको हक मिले और आप अपना मुकदमा लड़ सकें। ऐसा पाकिस्तान है ये कि जहां गुर्बत की लकीर से 40% से ज़ायद 44% लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पाकिस्तान में ये खातून खेतों में काम करती हैं, ये फैक्ट्रियों में काम करती हैं, ये ऑफिसेज में काम करती हैं, और मुझे शिकवा है उन तमाम इदारों से, NGO से, उन इदारों से
कि जो बज़ाहिर तो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनका एक मखसूस किस्म का एजेंडा होता है। लेकिन वो खेत मजदूर खातून के लिए बात नहीं करते। वो ठेकेदारी निज़ाम के तहत, हम अपने शहर कराची में जब 4 बजे इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हैं, साइड पे या कोरंगी पे ठट के ठट लगे होते हैं ख़वातीन के। वो फैक्ट्रियों से बाहर आ रही होती हैं, वो बसों में भरी जा रही होती हैं, और किसी को तो बसें नहीं मिलती, वो चिंचियों के धक्के खा रही होती हैं। और यही पूरे पाकिस्तान का हाल है। और ऐसी सूरत हाल में उनको अगर वो एक दिन बीमार हो जाएं या वो अपनी कोई मैटरनिटी लीव पे चली जाएं तो उनको फिर पैसे नहीं मिलते हैं। ये कैसा जुल्म का निज़ाम है कि उनको उनका हक नहीं मिलता है। और वैसे भी ख़वातीन को बहैसियत मजमूई पूरी दुनिया में भी इस तरह से किया जाता है, और पाकिस्तान में भी ये होता है कि इनकी सैलरीज भी, वेजेस भी इनके कम होते हैं। और ये जो जितने लोग हैं जो असम्बलियों में बैठे होते हैं, जो ख़ानदानी निज़ाम के तहत तो बहुत सी ख़वातीन भी बाइख्तियार बनती हैं ना। हमारे इस पंजाब सूबे की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खातून हैं, वो अपनी किसी काबिलियत पे नहीं, वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती कि अपनी एफर्ट से आगे बढ़कर सियासत में आई हूं। वो अब्बा की वजह से हैं, वो ख़ानदान की वजह से इस जगह पर आकर बैठ गई हैं, वो फॉर्म 47 की वजह से बैठ गई हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि पंजाब में ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए नुमाइशी इक़दामात के अलावा कौन सा काम किया जाता है? इस ठेकेदारी निज़ाम से इनको आज़ादी मिली, ख़वातीन को, इनको मुलाजमत के हुकूक दिए गए। ये भट्टों पे जो हमारी ख़वातीन और बच्चे काम कर रहे होते हैं, अभी भी आप चले जाएं, यहाँ शेखुपुरा की तरफ चले जाएं, गुजरांवाला की तरफ चले जाएं, रास्ते में आपको भट्टे नजर आएंगे, और काम कर रहे होते हैं बच्चे भी, ख़वातीन भी। कोई पुरसाने हाल नहीं है। जनूबी पंजाब में चले जाएं तो इनको मुलाजमत के हुकूक हासिल नहीं है, इनको तहफ़्फ़ुज़ वाली जिंदगी मैसर नहीं है, रोजगार यानी वो ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं है जिसमें वो बाइज्जत तरीके से आगे जा सकें। हमारा दीन अपनी इस सोसाइटी के हर फर्द को हक देता है, ख़वातीन को तालीम का हक देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस फरमाए गए, उस वक्त की जो दुनिया थी, उस दुनिया में जितनी मालूम तहजीबें थीं, उन सब जगहों पर ख़वातीन के साथ ये सलूक होता था कि उनकी मंडियां लगती थीं और ख़रीद व फरोख्त होती थी। अरबों में भी ऐसे शकीउल क़ल्ब मौजूद थे जो बच्चियों के जिंदा होने पर यह हौसला भी कर लेते थे कि उन्हें अपने हाथ से ज़मीन में गाड़ दें। ऐसे वाक़यात हमें सीरत की किताबों में मिलते हैं। ऐसे माहौल में जहां ज़िंदगी का हक मुश्किल हो गया हो, वहां इल्म का हक, तालीम का हक, विरासत का हक यह आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अल्लाह के हुक्म से ख़वातीन को तालीम का हक दिया गया। जो तालीम का हक मारते हैं, ख़वातीन से ये हक छीनते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर किसी को इख्तिलाफ तालीमी निज़ाम से है तो वो निज़ाम की इस्लाह करे, लेकिन तालीम के हक से खातून को कैसे महरूम कर सकते हैं? पाकिस्तान में भी इस वक्त सूरत हाल यह है कि चले जो अपनी जहालत की बुनियाद पे करे तो करे, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं। 33 साल तो यहाँ फौजी जर्नलों की हुकूमत बराह रास्त मार्शल लॉ की सूरत में रही है, और बाकी भी उन्हीं के मरूने मिन्नत होते हैं। ये बड़े जागीरदार, ये वडेरे, ये सरमायादार, ये ब्यूरोक्रेट, इनके अपने बच्चे जिस तरह पढ़ते हैं, ये जिस तरह से रहते हैं, लेकिन ये कौम के बच्चों को नहीं पढ़ाते। इस वक्त भी मुल्क में अगर 3 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उसमें से तकरीबन 60% इसमें बच्चियां होंगी, 70% बच्चियां होंगी। और आप जाएं, ये बड़ी बड़ी इनलाइटनमेंट की बातें करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की मैं बात करता हूं। आप सिंध के देहातों में जाएं, वहां हारियों का हाल देखें, वहां औरतों का हाल देखें, वहां बच्चियों का हाल देखें। वहां के स्कूलों में चले जाएं जहां बाथरूम तो क्या, क्लासरूम की भी ऐसी सहूलत में असर नहीं है कि जहां वो तरीके से पढ़ सकें। तो आप ये बताएं कि ये जालिम लोग जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, ये हमें हक नहीं दे रहे हैं। ये मगरिब की खुशनुदी हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा तो करते हैं इस्लाम के खिलाफ, लेकिन औरतों को हुकूक नहीं देते। इसलिए हमारी ये तहरीक जो निज़ाम की तब्दीली की तहरीक है, इसके नतीजे में आप ख़वातीन को भी हक मिलेगा।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी खवातीन की तरबियत पे भी काम होना चाहिए। खानदानी सिस्टम में किस तरह बिहेव करना है। जब हम खानदानी निज़ाम की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता। एक खानदान वो भी तो होता है जो मियाँ बीवी पर मुश्तमिल होता है, बच्चों पर मुश्तमिल होता है, और खानदान वो भी होता है जिसमें तमाम रिश्ते होते हैं, चाहे उनका यूनिट अलग कर दिया जाए या एक ही बड़े यूनिट में कई यूनिट बना दें। जो बड़े होते हैं अच्छे समझदार, वो अपने घरों में इसका एहतमाम करते हैं, अगर कर सकते हैं वो, कि वो एक ही बड़े घर में कई यूनिट बना देते हैं, जिससे बहुत से मसाइल आपसे आप हल हो जाते हैं। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं हो सकता, देहातों में हर जगह नहीं हो सकता, शहरों में तमद्दुन इस तरह मुश्किल हो गया है कि ये काम नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसकी भी ट्रेनिंग बच्चियों को देना, टॉलरेंस को सिखाना, खानदान को निभाना। लेकिन कोई तरबियत का निज़ाम तो मौजूद ही नहीं है, तालीमी निज़ाम भी इस तरह की तरबियत नहीं करता। और फिर उनको ये हक भी देना कि जहां उनके हक की बात आए तो वो उनके पास वो फोरम्स मौजूद हो जहां पर वो बात कर सकती हों। विरासत के हक की जहां तक बात है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इसको यकीनी बनाएगी इंशाअल्लाह कि हर एक को विरासत में हक देना पड़ेगा, औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। और जो लोग ये काम नहीं करेंगे वो किसी मनसब पर फाइज नहीं रह सकते। इसकी एक तहरीक आप लोगों को लेकर चलनी चाहिए। कोई फौज में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, कोई जो है वो सरकारी मुलाजिम हो या वजीर मुशीर और MNA MPA हो, और चाहे उलमाए दीन हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर बहुत दीनदार होते हैं लेकिन औरतों को उनका हक नहीं देते, मुलाजमा समझ के घर में उनके साथ सलूक किया जाता है, उनको विरासत में हक नहीं दिया जाता। खानदान के नाम पर, रिवायात के नाम पर दीन का इस्तेसाल करते हैं। छोटी छोटी बातों में हमें दीन सिखा रहे होते हैं, कौम को लड़वा रहे होते हैं, मसलक की बुनियादों पे तकसीम कर रहे होते हैं, फरोइयात में लड़वा रहे होते हैं, लेकिन औरतों को हक नहीं देते, विरासत में हक नहीं देते। तो इसलिए ये जो माल की मोहब्बत है, इसका ताल्लुक हुलिये से नहीं है, इसका ताल्लुक नाम से नहीं है। ये जो सेकुलरिज्म है, मादियत का घुस जाना है और लोगों को हक से महरूम करना है, यह हर कोई कर सकता है। और हर शख्स वो हो सकता है कि जो बज़ाहिर ऐसा नजर ना आता हो लेकिन अल्लाह के और उसके बंदों के हुकूक को अदा करता हो। इसलिए आइए इस तहरीक में अपना किरदार अदा करें। जमात इस्लामी ये समझती है कि न सिर्फ ये कि हम इसको आवाज़ उठाएंगे कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारी ख़वातीन को इख्तियार मिले, वहीं हम ये भी चाहते हैं कि हम जो हम कर सकते हैं वो करें। मुझे लाउड स्पीकर पे आवाज़ आ गई है डॉक्टर साहिबा कि आपने दिसंबर से ऐलान कर दिया है कि बनो काबिल की हाउस वाइफ्स के लिए, ख़वातीन के लिए जो IT का प्रोग्राम है, शायद आपने मुझसे ही कहीं सुना होगा। बहरहाल अब तो हम पर ये ज़रूरी हो गया है और हमारी पूरी टीम ये बात सुन रही है। इंशाअल्लाह हम दिसंबर में ही आपके लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर फ्री IT स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको घर बैठे भी अगर कारोबार करना चाहें, ऑनलाइन करना चाहें, और जो बाहर निकल के भी करना चाहते हैं उनके लिए भी बावकार और बाइज़्ज़त तरीके से ये इंतज़ाम करवाया जाएगा इंशाअल्लाह। ऑलरेडी इस वक्त जो बनो काबिल के 12 लाख के रजिस्ट्रेशन है, इसमें से कम 4.5-5 लाख हमारी बच्चियां हैं, यूथ हैं, जो रजिस्टर हुई हैं। उनमें से बड़ी तादाद में टेस्ट दिए हैं, बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो पास आउट भी कर गई है और अपने अपने काम भी जिन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ तनकीद नहीं करते निज़ाम पर, हम सिर्फ आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि उसके लिए लड़ते भी हैं, बात भी करते हैं। इस मौके पर मैं अपनी फ़लस्तीन की माओ बहनों को, बेटियों को याद करता हूँ कि इस जितने 80,000 के करीब लोग शहीद हुए हैं, अब तो मलबे के ढेर में से भी लाशें मिल रही हैं, तो उन 80,000 लोगों में अब 70% बच्चे हैं या ख़वातीन हैं। एक तरफ तो मगरिब बड़ा दावा करता है ना, वेस्ट, कि हम ख़वातीन को बराबर के हुकूक देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप से, जिसने खड़े होकर बात की और सारे खुशामदी उसकी खुशामद कर रहे थे हुक्मरान, और उसने कहा कि नेतन्याहू ने मुझसे ऐसे ऐसे हथियार मांगे कि जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने उसे प्रोवाइड किया और उसने उसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये बात कही है नहीं कही है उसने? और वो किस पर इस्तेमाल किया? हमारे बच्चों पे किया, हमारी बच्चियों पे किया, हमारी खवातीन पे किया, हमारे मर्दों पे किया। हमें तहस नहस किया और कोई पूछने वाला स्टेट लेवल पर नहीं था
कि कोई उससे पूछता कि तू कैसा अमन का चैंपियन है कि तूने इंसानियत का कत्लेआम किया, बच्चियों और खवातीन का कत्लेआम करवाया, और तू यहां पर आकर अमन का चैंपियन बना हुआ है। बजाय इसके कि ये बात होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चापलूसी की और खुशामद की और कहा कि हम तुम्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगे। शर्म करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को इन हरकतों पर। और अब गजा में अपनी फौज भेजने के लिए भी मुझे लगता है ये तैयार बैठे हुए हैं, जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह आपके पास वो दीन है और वो निजाम है कि आप सिर्फ अपनी मुसलमान माशरों को लीड नहीं कर सकती, बल्कि आप वेस्ट की जो औरत है उसको भी लीड कर सकती हैं, इसलिए कि उनके पास मादी एतबार से चीजें मौजूद हैं। सिस्टम बहरहाल उन्होंने कुछ अपना बनाया है, लेकिन रूहानी एतबार से और खानदान के एतबार से वो बहुत कंप्रोमाइज हैं। वो एक खला है उनकी जिंदगी में, एक बेहतरीन खानदान का खला होता है और एक रूहानी खला होता है। वो इस्लाम पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने माशरों में भी वो जिंदगी पैदा करनी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आने वाले दिनों में एक बड़ी जिद्दोजहद की आप तैयारी करें। आपको पढ़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, आपको अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी है। आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें जैसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जनरेशन जी है, तो हमारी बच्चियां जो जनरेशन जी से ताल्लुक रखती हैं, वो हर पॉजिटिव चीज को इस्तेमाल करके हक और सच के लिए अपने काम को आगे बढ़ाएं और खराबियों और गंदगियों से बचने की कोशिश करें। शैतान घात लगाए बैठा है, उससे बचने की कोशिश करें और अच्छी चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, शऊर पहुंचाएं और आप भी इस शऊर को आगे पहुंचाती चले जाएं। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है ना, 2 और 2 4 और फिर 6 और फिर 8, और एक ज्योमेट्रिक होती है 2 और 2 4 और 4 और 4 को 4 से ज़रब दें तो 16, और 16 को 16 से ज़रब दें 256। इससे आगे मुझे नहीं आता। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आप आगे बढ़ाएं इसको, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप में ये ताकत मौजूद है। एक बच्ची में ये ताकत होती है कि जब बाप किसी की ना मान रहा हो, तो जब बच्ची आकर सामने खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। आप हक के लिए और सच के लिए आप अपने वालिदैन, अपने बाबा को मजबूर करें कि वो सच्चाई के साथ खड़े हों। बेगमात तो काफी कुछ करवा लेती हैं, मेरी बेगम तो नहीं है यहां, उनमें भी ये सलाहियत होती है। तो आप इस सलाहियत का भी जात के लिए भी इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करें, लेकिन उम्मत के लिए भी इस्तेमाल करें। मां बहुत हैसियत रखती है, ये अल्लाह है और उसके रसूल है जिसने ऐलान कर दिया, रसूलुल्लाह ने, कल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। तालीम का हक भी, विरासत का हक भी, मां के कदमों तले जन्नत, बीवी के हुकूक, औरत को बहुत कुछ दिया है इस दीन ने। इस दीन से वाबस्ता हो, इस पे शर्म ना करें और हक और सच की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।